मन में ये सवाल उठता है कि आखिर पद्म पुरस्कारों का महत्व क्या है, ये किन लोगों को दिए जाते हैं और इन हस्तियों को पुरस्कार मिलने के बाद क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। आइए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। 1954 से हर साल गणतंत्र दिवस के खास मौके पर इनकी घोषणा की जाती है। सरकार भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कारों को साल 1954 से देती आ रही है। पद्म विभूषण में 3 वर्ग थे, पहला, दूसरा और तीसरा, लेकिन इन वर्गों का नाम बाद में बदल दिया गया था। 8 जनवरी 1955 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद इन वर्गों का नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से हैं। हर साल इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, मेडिसिन, सामाजिक कार्य और विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले और कुछ विशिष्ट काम करने वालों को दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री यानी विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन हर साल राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। इस दौरान पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों को सील वाला एक सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है। इसके साथ ही हस्तियों को उनके मेडल की एक प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे वो किसी भी समारोह में पहनकर जा सकते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये कोई पदवी नहीं है जिसका इस्तेमाल विजेता अपने नाम के आगे या पीछे कर सके। पद्म पुरस्कार के लिए नामों की संख्या 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि मरणोपरांत और विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को शामिल किया जाए तो संख्या 120 से पार हो सकती है। आमतौर पर ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर ही की जाती है। पद्म पुरस्कारों की सिफारिश हर साल सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें, केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग, भारत रत्न या पद्म विभूषण पुरस्कार हासिल कर चुकी हस्तियां कर सकती हैं। खुद भी कोई शख्स अपना नामांकन इस पुरस्कार को पाने के लिए कर सकता है। इसके लिए awards.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ नॉमिनेशन और अप्लाई नाउ के टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपनी सारी जानकारी देनी होगी। नामांकन या सिफारिश 1 मई से 15 सितंबर के बीच करना होता है। इस पर आए नामों पर विचार करने के लिए हर साल पीएम एक कमेटी का गठन करते हैं, जिसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। नाम पीएम और राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं।